साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, ये तीन हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते हैं। आज की वीडियो में हम इन तीनों का प्रूफ देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के पहले क्वेश्चन का सलूशन भी देखेंगे। तो हे स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय शंकर तिवारी, स्वागत है आप सबका एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू। तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना होगा, क्योंकि देखिए सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल से ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि देखिए मैं जो एंगल यहाँ पे लिया हूँ वो देखिए मैंने थीटा यूज़ किया है, मतलब मैं थीटा को बनाने वाला हूँ बेस एंगल, ताकि मैं अपने सारे कैलकुलेशंस को आसानी के साथ ले सकूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, राइट। चलिए हम इसका नाम ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसका बेस एंगल A आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसमें पाइथागोरस का थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होगा, तो गाइस आप बोलोगे किसी भी ट्रायंगल में अगर राइट एंगल है वो, तो उसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पे ये कह पाएंगे इस केस में जो हाइपोटेनस है वो है AC, तो हम कहेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस हमें क्या मिल पाएगा, BC फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब उसके बाद देखिए अगर मैं कहूँ कि इस पूरे, देखिए हमारा मेन यही पहला इक्वेशन है, क्योंकि पहले इक्वेशन से हम आइडेंटिटी 1, 2, 3 ये तीनों प्रूव कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि इस पूरे इक्वेशन को जो हमने 1 बनाया हुआ है, इस पूरे को आप डिवाइड AC स्क्वायर से करवा दीजिए, यानी कि इफ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, मैं यहाँ पे राइट करूँगा on dividing equation 1 by AC स्क्वायर। देखिए अगर इस पूरे को AC स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये अपान AC स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हमें मिलेगा AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, फिर हमें क्या मिलेगा प्लस BC स्क्वायर अपान अगेन AC स्क्वायर, क्योंकि अभी मैं इस इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, इक्वल देखिए आगे क्या मिल रहा है हमें, AB अपान AC और स्क्वायर दोनों का है। अगर A स्क्वायर हो अपान B स्क्वायर हो तो A अपान B का होल स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली अगर ये AB स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हो AB अपान AC का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है उसको भी हम राइट कर सकते हैं BC डिवाइड बाई AC टू द होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 1 है, ये तो चूँकि 1 है, 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि AB अपान AC कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा AB क्या है और AC क्या है। चलिए फिगर देखिए AB आपका है बेस और AC क्या आपका है हाइपोटेनस, यानी हमें क्या मिल रहा है, बेस अपान हाइपोटेनस। ध्यान दीजिए बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये तो अपना कॉस होता है, राइट। बेस अपान हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, कॉस होता है। तो यानी कि जो हमारा AB अपान AC है वो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए मैंने थीटा यहाँ पे क्यों लगा लिया, क्योंकि मैंने अगर इसको बेस बनाया है तो मैं बेस एंगल लूँगा। बेस एंगल या तो मैं A कहूँ या तो मैं उसे थीटा कहूँ, तो आप यहाँ पे कॉस A भी ले सकते हो। अगर हमें एंगल के बारे में जानकारी है थीटा, तो हम थीटा भी राइट कर सकते हैं, राइट। तो AB अपान AC की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा हो गई। देखिए इसका स्क्वायर लगा था तो आपको कॉस थीटा का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। आगे प्लस लगा लेते हैं। अब मिल रहा है BC अपान AC, ध्यान दीजिएगा BC अपान AC मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस पहला रेशियो साइन का होता है, यानी यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का हम क्या पाएंगे, स्क्वायर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का स्क्वायर तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है और इक्वल है 1। इस प्रकार देखिए हमारा पहला आइडेंटिटी प्रूव हो गया। या तो मैं लिखूँ 1 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर हम साइड्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब लेफ्ट साइड को राइट में लेकर आऊँ और राइट को लेफ्ट में लेकर जाऊँ, तो मैं ये कहूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। इस प्रकार हमने इस पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 इसका प्रूफ देख लिया। आइडेंटिटी जो हमारी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसका प्रूफ देखते हैं।
ध्यान रखिए, हम तीनों को प्रूफ करेंगे इस पहले इक्वेशन की मदद से। जो हमारा पहला इक्वेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए मैंने पहली बार जो प्रूफ दिया था उसमें मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिल पाएगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इक्वल होगा। देखिए ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर को भी ए बी स्क्वायर डिवाइड करेगा, क्योंकि हम पूरे इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म को भी डिवाइड करना होगा। आगे है प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब हुआ बी सी स्क्वायर शुड बी आल्सो डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर, राइट। ए सी अपान ए बी है, मतलब हम क्या लिखेंगे? ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर कैंसिल होकर वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। आगे प्लस ले लेते हैं, बी सी अपान ए बी है तो बी सी अपान ए बी लिख करके हम होल स्क्वायर उसका यहाँ पे लगा देंगे, राइट। उसके बाद देख लीजिए ए सी अपान ए बी, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? ए सी अपान ए बी। आते हैं ट्राइंगल पे, ए सी अपान क्या है? ए बी, यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस। फिर सुनिए, ए सी अपान ए बी, ए सी तो हाइपोटेनस है, ए बी हमारा बेस है, क्योंकि मैं एंगल थीटा को रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो जो ए सी अपान ए बी है वो हमें बोलेगा हाइपोटेनस अपान बेस। ओके, अब देखिए हाइपोटेनस और बेस में कौन रिलेशन देता है? तो गाइस ये रिलेशन देता है। कॉस बोलता है बेस अपान हाइपोटेनस कर लो, लेकिन हमें हाइपोटेनस अपान बेस मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम कॉस का रेसिप्रोकल बोलेंगे जो कि सेक होता है। मतलब ए सी अपान ए बी आपका हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। आगे इक्वल था लगा दिया, 1 है लिख लिया। उसी प्रकार देखिए बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस, थर्ड रेशियो हमेशा tan का होता है, यानी यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ में आपको एक प्रूफ मिल पाता है जो कि सेकंड आइडेंटिटी का है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये कैसे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन का है या कॉस का या tan का है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देखिए। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर हमें पाइथागोरस का स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर मैंने बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ बी सी स्क्वायर से। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं बी सी स्क्वायर से। मतलब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इज़ डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। तो अगर देखिए हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें नया एक्सप्रेशन मिलेगा? पहले वो नोट कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर को डिवाइड करूँगा पहले मैं बी सी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, राइट। अब देखिए ए बी स्क्वायर को भी डिवाइड करूँगा बी सी स्क्वायर से, तो ये मेरा लिखा जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर। क्लियर है? प्लस है बी सी स्क्वायर, तो अगर बी सी स्क्वायर इज डिवाइड बाई द बी सी स्क्वायर, सेम वैल्यू, आंसर हमारा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया, राइट। अब देखिए ए सी अपान बी सी, ए सी मतलब इसका हाइपोटेनस, बी सी मतलब इसका परपेंडिकुलर। तो क्या बोल रहा है ये? हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ ढूंढिए हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, मतलब पहला रेशियो रेसिप्रोकल में लिया है, तो पहला रेशियो साइन का होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक हो जाएगा। मतलब ये आपका कोसेक है। तो जो ए सी अपान बी सी है वो हमारा क्या है? कोसेक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो हम कोसेक का स्क्वायर करेंगे, हमको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर है, मतलब हमें ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर है। तो चलिए ए बी अपान बी सी ढूंढते हैं। देखिए ए बी हमारा बेस है और जो बी सी वो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर ढूंढते हैं। देखिए बेस अपान परपेंडिकुलर, थर्ड रेशियो रेसिप्रोकल में, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि थर्ड वाला tan का होता है रेशियो, रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट मिल जाएगा। यानी गाइज ये आपका कॉट थीटा है, स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। आगे है +1, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और देखिए ये हो गया आपका प्रूफ तीसरी आइडेंटिटी का। तो स्टूडेंट बेसिकली हमें पाइथागोरस थ्योरम के ही आधार पे स्टेटमेंट बनाना है, और एक बार ए बी स्क्वायर, एक बार बी सी स्क्वायर और एक बार ए सी स्क्वायर, जब तीनों से हम डिवाइड करेंगे तो हमें तीनों आइडेंटिटीज़ का प्रूफ मिल जाएगा, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरी हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8 पॉइंट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन ए
सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, राइट। हमें क्या करना है, साइन को भी टर्म में बनाना है कॉट के, सेक को भी कॉट में कन्वर्ट करना है और टेन को भी कॉट में कन्वर्ट करना है, राइट। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको सारे फार्मूले लर्न होना चाहिए और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काम करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि क्या साइन और कॉट का कोई रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि टेन को कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ देखिए लास्ट पार्ट है कि टेन को भी हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, तो हमें ढूंढना ये है कि क्या टेन का और कॉट का कोई रिलेशन होता है। तो आप बोलोगे यस सर, टेन कॉट का रिलेशन होता है, जो टेन थीटा है वो 1/cot थीटा होता है। तो बस यही काम कर देना है। अगर टेन थीटा 1/cot थीटा होता है तो हम बोलेंगे कि टेन को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन टेन को कॉट के टर्म में लिखा जाएगा 1/cot थीटा। तो देखिए यहाँ पे पहला पार्ट हो चुकी प्रूव हो गया, सॉल्व मैंने कर दिया इसी बात पे। लेकिन हमें साइन और सेक जो हमारे मेन है उनको भी करके दिखाना है, और कन्वर्ट किस में करना है, कॉट में। याद रखिए, देखिए शुरुआत में कर रहा हूँ साइन के साथ। अगर मान लीजिए आपको साइन को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो देखिए साइन को लेकर के और कॉट को लेकर कोई आपके पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। लेकिन अभी जो हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, या अगर मैं ए के टर्म में बताऊँ तो मैं राइट करूँगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। यानी ये आपके पास है जो आपको साइन बना सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। यानी कोसेक हमारा साइन बन सकता है। तो अगर यहाँ पे साइन आ गया तो मेरे पास कॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी मैं साइन को कॉट के रूप में दिखा पाऊँगा। इसलिए आपको वे फार्मूले पिक करने होंगे जिनका रिक्वायर्ड को अगले रिक्वायर्ड वाले में लिंक बनाना है। जैसे देखिए इस केस में मेरे पास साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो साइन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं जो कॉट में कन्वर्ट करा दे। लेकिन हाँ, कोसेक और कॉट में रिलेशन होता है और कोसेक हमारा साइन बन सकता है। सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी पिक किया हूँ, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए जैसा मैंने बोला अभी, अगर हम कोसेक को साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो कोसेक को हम क्या लिख देंगे, 1/sin स्क्वायर ए, राइट या रॉन्ग। फिर देखिए अगर मैं कोसेक को साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए। आगे देखिए हमारे पास कॉट है और मुझे कॉट में लाना है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना, यानी कि कन्वर्जन यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें कॉट लाना है, कॉट हमारे पास है तो हम छेड़ेंगे नहीं उसे। ओके, अभी देखिए तो हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर नहीं बल्कि हमें साइन चाहिए। तो पहले एक हम काम करते हैं, हम साइन को लेके आते हैं न्यूमरेटर। एक काम करिए आप सभी लोग क्या करिए कि पूरे के डिनोमिनेटर को 1 मान लीजिए और दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे आएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आएगा। याद रखिए ये रेसिप्रोकल हम तभी कर सकते हैं जब पूरे का डिनोमिनेटर एक ही नंबर हो, यानी कि पूरे का एलसीएम करने के बाद करना होगा आपको रेसिप्रोकल। लेकिन देखिए यहाँ पर पूरे का एलसीएम तो 1, यहाँ पे 1 लिखा और मैं पूरे का एक साथ कर सकता हूँ। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर /1 को हम लिखेंगे नहीं, इक्वल क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/1 + कॉट स्क्वायर ए, 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन हमारा कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे साइन का स्क्वायर हटाना होगा। साइन का स्क्वायर हटाने के लिए हम बोथ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो आपको यहाँ पे मात्र साइन मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये आपका पहला पार्ट प्रूव हुआ, या हम कहें कि पहले पार्ट को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। बस याद रखिएगा कि जो साइन ए की वैल्यू आपकी प्लस माइनस आ गई, क्योंकि जब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब देखिए हमको क्या बोल रहे हैं आगे, सेक को भी प्रूव करना है, और सेक को देखिए प्रूव किस में करना है, कॉट में प्रूव करना है। फिर वही बात, सेक का कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है कॉट के लिए, लेकिन सेक का एक फार्मूला है जो tan से रिलेटेड है, और जो tan है हम उसको बाद में कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर ए। और अभी मैंने क्या बोला कि हमें tan नहीं बल्कि हमें कॉट चाहिए, तो सबसे पहले हम tan को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, और पता है आपको कि tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। तो सेक स्क्वायर ए हमारे पास हो जाएगा 1 + इस tan को मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए, राइट। उसके बाद देखिए हमें वैल्यू सेक की चाहिए।
अगर हमें वैल्यू सेक की चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं। तो एक काम करते हैं ना, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा एलसीएम कर लेते हैं। अगर आप एलसीएम करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए कॉट में ही है और हमें कॉट में कन्वर्ट भी करना है, तो कोई इशू नहीं है। अगर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो रही है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, तो सेक आपका जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द सेम क्वांटिटी जो भी आपको मिला है, और वो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इस प्रकार हमने सेक को भी कन्वर्ट कर दिया कॉट में। अभी पिछला प्रूफ आपने देखा कि हमने साइन को कन्वर्ट किया, और टेन का तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टेन इज़ 1 अपॉन कॉट थीटा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बोल रहा है कि कन्वर्ट करिए ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनटू सेक ए। ऑल द मतलब सबकी बात हो गई, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यानी कि 6 को हमें सेक में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक बात है, हमें 6 नहीं 5 ही करने होंगे, क्योंकि सेक ए तो ऑलरेडी सेक ए होता है, मतलब इसको हमें छोड़ करके बाकी सभी कन्वर्ट कर देना है। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखिए चलिए हम शुरू करते हैं साइन के साथ। क्या साइन का और सेक का आपस में कोई कनेक्शन है, यानी क्या साइन का कोई फार्मूला हमारे पास होता है सेक के रूप में? तो देखिए हमारे पास पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। पहले हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हमारे पास 1 होता है। और यहाँ देखिए जो कॉस है वो सेक बन सकता है। इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे जो कॉस है वो सेक बन सकता है, इसलिए मैंने इसी को पिक किया, राइट। ये आपको याद रखना कि आखिर क्यों उसी को पिक किया गया है। तो हमें क्या मिल पाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो वहीं पर है, कॉस को उधर भेजते हैं, कॉस जाके वहाँ माइनस करेगा, और माइनस करने के अलावा हम उसे 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यानी मैं कहूँगा कि साइन स्क्वायर जो थीटा है वो 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा है। एक बार फिर समझ लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा ना लिख करके 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। अब ये जो 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा जब जाएगा राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। उसी बात को मैं बोल रहा था। अभी देखिए मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम करके स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्योंकि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा जाकर स्क्वायर रूट कर देगा। मतलब आपको मिलने वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये पहला आपका हो गया काम कि किस प्रकार से साइन थीटा को हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको यहीं तक भी लिख करके छोड़ सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास ऊपर यहाँ पे दिख रही है ना 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, हम यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, राइट। फिर दूसरा बात करते हैं। देखिए अब मुझे कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है, तो आपको तो इसका तो फार्मूला याद ही होगा। हमें इसे बहुत बड़े आइडेंटिटी से प्रूव न करके हम डायरेक्टली बोलेंगे कि सर साइन कॉस और सेक तो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए। देखिए कॉस को हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया, हो गया काम आपका। चलिए हम थर्ड को देखते हैं। देखिए थर्ड हमारे पास क्या है, टेन। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या टेन और सेक में कोई रिलेशन है। तो मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में, जो कहता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे लिख दिया जाए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं किसी को होने वाली है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, टेन चाहिए, तो हम पहले 1 को हटाते हैं। तो अगर 1 को हटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर सुनिए 1 गया उधर माइनस 1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखिए यहाँ पे टेन का स्क्वायर है, आपको केवल टेन चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो गाइज आपको मिलने वाला है टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए आपने टेन को भी सेक में कन्वर्ट कर दिया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोसेक की बात है, वो भी हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर फिर होने वाली है कि कोसेक हमारा कैसे कन्वर्ट होगा।
देखिए यहाँ पे सेक ए इक्वल टू सेक ए है, आपको ये समझ में आ चुका है, हमें इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए आगे हमारे पास क्या लिखा है, कोसेक को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। यानी एक बार फिर से हम पहली आइडेंटिटी को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन है, ये कोसेक बन सकता है, ये कॉस था, ये तो ऑलरेडी सेक बना हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पे पिक करने वाला हूँ। मतलब जो हमारा फार्मूला होता है, अगर इसको मैं हटा दूँ तो मैं कहूँगा हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। चूँकि मान लीजिए यहाँ पे पूरा आ चुका है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि सब कुछ नहीं देकर केवल बोल दे कि कोसेक को सेक में कन्वर्ट करिए। याद रखिए, साइन को सेक में कन्वर्ट करना और कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना, ये मेन इसका पूरा पार्ट है। तो अगर हमें साइन को कोसेक को कन्वर्ट करना है सेक में, तो पहले यहाँ पे कोसेक लाना होगा और यहाँ पे सेक लाना होगा। पता है आपको, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन हमारा हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, और जो कास है वो हमारा हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा। आगे था इक्वल 1, वो लगा देते हैं, उसको हम उधर लेके चलते हैं, जाकर के माइनस हो जाएगा। मतलब हमको मिलेगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। राइट। अभी देखिए, आपने कोसेक स्क्वायर थीटा भी हमारा डिनोमिनेटर में है, आपने इसको न्यूमरेटर पे लेना है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे हम दोनों साइड का क्या कर लें, रेसिप्रोकल, लेकिन उसको करने के लिए हमें दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम करना होगा। राइट, चलिए एलसीएम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एलसीएम आप करते हैं तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। कैसे किया गया है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपान ये इंटू ये। ओके, और यहाँ पे जो नंबर है वो मैं लिख लेता हूँ, जो कि 1 कोसेक स्क्वायर थीटा था। अभी देखिए, हमें कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। यानी अगर दोनों साइड को हम रेसिप्रोकल कर लें तो हमको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल, अगर ये घूम गया तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। रेसिप्रोकल वाली बात समझ में आ रही है ना। जब भी रेसिप्रोकल हम करेंगे तो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा, लेफ्ट को भी हम कर सकते हैं, राइट को भी कर सकते हैं। मतलब किसी एक का आप नहीं करेंगे, जब करेंगे दोनों साइड का करेंगे। तो देखिए, आपका जो कोसेक था वो सेक में कन्वर्ट हो चुका है, केवल स्क्वायर हटाना बाकी रह गया है। तो चलिए स्क्वायर हटा करके हम यहाँ पे रूट लगाते हुए प्लस माइनस का सिंबल लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा आ चुका है कि जो गाइस कोसेक थीटा है वो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। कोसेक जो थीटा है वो आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, लेकिन क्या होगा, वो है सेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। देखिए लास्ट हमारे पास क्या रह गया, कॉट रह गया। चलिए अब कॉट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। और याद रखिए, कॉट को भी आपको कन्वर्ट करके किस में लाना है, टेन सेक में ही लाना है। अभी देखिए हम कॉट कन्वर्ट करते हैं। अगर कॉट को मुझे सेक बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। कॉट को अगर हम सेक करने वाले हैं तो हमें एक बार फिर से आइडेंटिटी नंबर 2 लेनी पड़ेगी, जो कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। या मैं ऐसे कहूँ, हाँ ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए, यहाँ पे ए था तो मैं यहाँ पे ए लगा देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल हमारा क्या है, सेक स्क्वायर ए। ये हमारा होता है फार्मूला। अब देखिए ये tan है, आप इसे कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए और 1 भेज के वहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, अगर 1 जाके माइनस किया तो हमारे पास राइट साइड में मिल गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन लेफ्ट में हमारे पास tan है, इसका हम रेसिप्रोकल करने वाले हैं, जो कि होने वाला है 1 कॉट स्क्वायर ए। क्या मिल रहा है हमको, 1 कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो गाइज अगर 1 कॉट स्क्वायर इसके बराबर है तो केवल कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोनों साइड का एक बार फिर से रेसिप्रोकल करने की। रेसिप्रोकल करने से बेनिफिट ये मिलने वाला है कि ये हमारा न्यूमरेटर पे चला जाएगा, 1 डिनोमिनेटर होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ इसी के लिए मैं बार बार रेसिप्रोकल करने की बात कर रहा हूँ। तो कॉट स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर गाइस कॉट स्क्वायर ए आपका 1 सेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो जो कॉट ए है इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
तो देखिए इस प्रकार हमने कॉट को भी सेक में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट बेसिकली आपको क्या करना है, सारे फार्मूले याद करिए और उन फार्मूले के बेस पे थोड़ा सा आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दीजिए और किस प्रकार से कहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। राइट, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस पाते रहिए।